उसके 3 दोस्त और उसके लैंड लेडी के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भोला ने अपने उस लैंड लेडी का मर्डर कर दिया। एक एस्पायरिंग आईआईटी इंजीनियर से एक इलीगल आर्म्स और वेपन सप्लायर तक का सफर। भोला पंडित जो कि चाहता है इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन हब यानी कि कोटा में अपने परिवार और खुद का सपना पूरा करने के लिए, यानी कि आईआईटी जेईई की एग्जाम क्लियर करके आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। भोला पंडित 2 साल कोटा शहर में अपनी आईआईटी की तैयारी के लिए बेस्ट देता है, पर 2 साल बाद उसे रियलाइज होता है कि शायद अब उससे आईआईटी क्लियर नहीं हो पाएगा। हम सबको पता है कि कोटा शहर अपने आप में कंपटीशन का कितना ज्यादा माहौल देता है। हर साल लाखों बच्चे उस शहर जाते हैं, पर उनमें से कुछ 100 बच्चे ही आईआईटी जैसे एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। ये रेशियो बहुत ही ज्यादा भयानक है, पर एट द एंड ये बात भी सच है कि कोटा ही वो शहर है जहाँ पे हर साल सबसे ज्यादा आईआईटीएन निकलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हर बार ड्रॉप लेते हैं और एट द एंड डिप्रेशन में आके कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि उन्हें गलती से भी नहीं लेना चाहिए था। और उनमें से भी जो कुछ बचे कुछ रह जाते हैं वो कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जो कि भोला पंडित ने लिया। वो एक ऐसे डार्क यूनिवर्स का रास्ता चुन लेते हैं जो कि उनकी जिंदगी जीते जी बर्बाद कर देता है। और भोला पंडित 2018 में उसी डार्क यूनिवर्स के रास्ते में निकल पड़ा था। – 2017 में कोटा जाने के बाद भोला पंडित 2 साल आईआईटी जेईई की खूब तैयारी करता है, पर आधे साल में ही पढ़ाई लिखाई से उसका मन हटना शुरू हो चुका था। अब कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे तुम्हें 2 तरह के माहौल मिलते हैं। एक ऐसा माहौल जहाँ पे तुम्हें पढ़ाई लिखाई का पूरा सपोर्ट मिलता है, पर अगर सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ना चाहते हो तो। और कोटा जैसे शहरों का दूसरा सच ये भी है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें उसका भी पूरा माहौल मिलता है। भोला पंडित को 6 महीने में ये रियलाइज हो चुका था कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी कुछ हो नहीं रही है, तो इसलिए उसने दूसरी दुनिया की ओर कदम रखना शुरू कर दिया था। और इसी बीच उसके ढेर सारे दोस्त बनने लगते हैं जो कि कोटा में ही लोकल रहते थे, और उनमें से ही एक था सोहेल खान जो कि कोटा के बहुत ही फेमस तलवंडी नाम की जगह पे रहता था। सोहेल ने अब भोला को कोटा के एक ऐसे दुनिया से रूबरू करवा दिया था जो कि शायद उसे कभी नहीं करवाना चाहिए था। भोला को पैसे कमाने का एक ऐसा इजी रास्ता मिल चुका था जो कि शायद उसे कमाने के लिए पहले ढेर सारे मेहनत करके आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ता, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ती और उसके बाद भी जॉब क्लियर करना पड़ता, फिर जाके शायद वो इतने पैसे कमा पाता जितने पैसे वो इजिली अभी अपने 17-18 साल की उम्र में कोटा में कमा पा रहा था। और सोहेल के द्वारा भोला को दिखाया गया वो इजी रास्ता ये था इलीगल आर्म्स यानी कि बंदूक, बारूद, गोलियां, इन चीजों को एक शहर से दूसरे शहर, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक सप्लायर से एक रिसीवर तक पहुंचाने का। इस छोटे से काम को करना भोला के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि वो सिर्फ एक 17 साल का नाबालिग था जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था। इस कारण से उसे बाकी की दुनिया, लोग, पुलिस वाले और आसपास के दोस्त कभी भी शक नहीं करते थे। इसी कारण से ये सारे काम को भोला पंडित बहुत इजीली अंजाम दे पाता था। तो भोला पंडित का यही वो रास्ता था जिससे कि वो इजीली पैसे कमा रहा था। धीरे धीरे ये सारा काम करना, ये सारे सप्लाई करना भोला के लिए बहुत ही इजी और आम बात हो चुकी थी। अब 2018 आ चुका था जब भोला के कोटा आए हुए 2 साल बीत चुके थे। भोला को आईआईटी जेईई की तैयारी करना, एग्जाम देना, टेस्ट क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, तो इसलिए 2018 में उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं करेगा और इसी धंधा को अपना फुल टाइम बिजनेस बनाएगा। उसने आईआईटी जेईई को क्लियर करना, किसी कॉलेज में जाकर बीटेक करना, वहां पर जाकर फिर से जॉब की तैयारी करने से अच्छा एक सिंपल सा रास्ता चूज किया जहां पर वो इजिली पैसे कमा रहा था। पर ये 2018 की ही बात थी, उसके 3 दोस्त और उसके लैंड लेडी के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलवंडी में ही भोला ने अपने उस लैंड लेडी का मर्डर कर दिया। तुम बोलोगे कि ऑफ कोर्स मर्डर एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, इससे कोई नहीं बच सकता है। और हाँ, भोला के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2018 में भोला को अरेस्ट कर लिया गया, पर उसे जुवेनाइल जेल भेजा गया। यहाँ पर भोला को सिर्फ 5 साल तक की सजा मिलती है, क्योंकि भोला एक नाबालिग था। उसकी उम्र उस वक्त 18 साल की थी और इसलिए भोला अपनी लैंड लेडी का मर्डर करने के बाद भी 5 साल बाद जेल से निकल जाता है। अब भोला की एज 23 साल की हो चुकी थी और ये साल था 2023 के एंड का। भोला अब एक बहुत ही बिजी इंसान बन चुका था, क्योंकि जो भोला पंडित पहले सिर्फ आर्म्स और वेपन्स को एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान तक पहुंचाने का काम कर रहा था, वो भोला अब खुद में एक बहुत ही बिजी और बहुत ही बड़ा सप्लायर बन चुका था। उसके कनेक्शंस अब इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वो अब खुद से ही अपने आर्म्स और वेपन्स को इकट्ठा करके दूसरे लोगों को सप्लाई करता था। सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि कोटा के आसपास ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट और यूपी के ढेर सारे शहरों में भोला के अब वेपन्स जा रहे थे। यानी कि भोला जो कि एक आईटी एस्पिरेंट था, आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा के शहर गया था, वो अब एक फुल फ्लेज क्रिमिनल बन चुका था।
भोला अपने जीवन को बड़े ही शान और आराम से काट रहा था, पर इसी बीच उससे एक गलती हो जाती है। अब क्योंकि भोला एक बहुत ही बड़ा सप्लायर बन चुका था, उसके माल ढेर सारे शहरों में जा रहे थे, जिनमें से कुछ बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी थे और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि गली के छोटे मोटे गुंडे थे। और अगस्त 2023 की एक ऐसी ही शाम होती है जहां पर गली का एक गुंडा ओपन फायरिंग कर रहा होता है। पुलिस ने उस गुंडे को अरेस्ट किया और जब उससे इंटरोगेशन किया, उसने यह बताया कि उसके सारे वेपन्स भोला पंडित नाम के एक इंसान से आते हैं। पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया और पुलिस को यह बहुत ही जल्द पता चल चुका था कि भोला पंडित नाम का 23 साल का एक लड़का है जो कि यूपी के ढेर सारे कई शहरों में अपना वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। वो एक IT एस्पिरेंट बन के कोटा के शहर में आया था, पर आज एक क्रिमिनल बन चुका है। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और भोला पंडित को रंगे हाथ उसके सारे वेपन्स, बाइक और ढेर सारे बारूद के साथ पकड़ लिया। ये बात बहुत ही सैड है कि मैं ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि बहुत ही जल्द भोला पंडित फिर से जेल से आजाद हो जाएगा और शायद इस बार जब वो निकलेगा तो वापस से अपने इस कारोबार को शुरू करेगा। पर तुम्हें क्या लगता है, भोला पंडित का जेल जाना और भोला पंडित के ये रास्ते को चुनने का जिम्मेदार कौन था? कोटा शहर या फिर IT JEE की तैयारी करना? इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। कोटा बस एक शहर है, वो तुम्हें माहौल देता है पढ़ाई लिखाई करने का। अब ये बात तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम पढ़ाई लिखाई का रास्ता चूज करना चाहते हो या फिर क्रिमिनल का। ये ऑप्शन तुम्हें घर पे भी मिलता है और ये ऑप्शन तुम्हें हमेशा मिलेगा। तुम लाइफ में किसी भी पॉइंट पे कहीं पे रहोगे, पर यहाँ पर बात तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारे मॉरलिटी की होती है कि तुम क्या चूज करते हो फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फैमिलीज लाइफ। जो सपने तुम्हारे घर वाले देखकर तुम्हें कोटा जैसे शहर बेचते हैं, वहां पर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ना कि एक गलत स्टेप चूज करने के लिए। अगर तुम या तुम्हारा कोई फ्रेंड कोटा जाता है अपने IT की तैयारी करने के लिए, मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे रास्तों से प्लीज दूर रहना, नशे करने से हमेशा बचना और लोकल गुंडों से कभी कॉन्टेक्ट में नहीं रहना। पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। अगर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो अपने घर आ जाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। और दुनिया में आज ढेर सारे ऑप्शंस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ऐसे गलत रास्ता चूज कर लोगे। आई होप तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो। ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए अनप्लग इंजीनियर को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने व्यूज बताओ और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।